अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं थोड़ी मेज़बान कायनात मलिक और जनाब तुसा दे पियो सराकिस्तान सनंग क्या हाल चाल है जनाब। मेरे नाल तुसा सारे मेहमान दे पियो बहुत सोहने सोहने मेहमान आए बैठे और बड़े खूबसूरत मेहमान हैं जी। असें इन्हां विचों चाहत भी है, इन्हां च गुलशन भी है, तो इन्हां च बहार भी है, तो जनाब इन्हां च लैबा मलिक है जी। असें ये वो सारे समाज का हिस्सा हैं जिन्हें को असा हिस्सा निस्से समझते, असा इन्हें को इग्नोर करें दूँ, इन्हें को इज्जत एहतराम निस्से देंगे। वजह क्या है, क्यों ये सारे दिमाग दे विच कीड़ा है कि असा इन्हें को इंसान ही निस्से समझते जी। असी ये वो सारे माशरे का वो अहम हिस्सा हैं जेको असा ख्वाजा सरा दूँ जी। ख्वाजा सरा जेरे के असा पता नहीं क्या समझ दूँ कि इंसान चू शुमार नहीं से करें इन्हें को कई भी दुनिया की मखलूक समझते से असा समझ दूँ कि शायद इन्हों के जज्बात क्या नहीं, इन्हों की सोच क्या नहीं, इन्हों के दिल क्या नहीं, इन्हें तो कोई ख्वाहिशा ही क्या नहीं, और सिर्फ जस्ट सारे वास्ते इंटरटेनमेंट एक खिडौना है और असा खेडने और इन्हों को हर्ट करने। तो जनाब आज इन्होंने नाल करें थे गाल मुहाड़ और जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम क्या हाल है अस्सलाम। आपके? ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। आप सुनाएं आप हाँ, कैसे क्या हैं? नाम है आपका? मेरा नाम चाहत है चाहत है जी। अच्छा, ये नाम आपका किसने रखा, इतना खूबसूरत नाम? जी। ये नाम जो है ना, ये मेरे गुरु ने मेरा नाम रखा था जी जी। तो आप कहाँ से आई हैं? जी मैं आई हूँ लिया से। लिया से आई। जी जी। इधर जामपुर में क्या करने आई है? बस आई हैं इधर, एक सहेली है तो उनसे मिलने के लिए। हाँ जी, तो काफ़ी अरसे से फोर्स कर रही थी कि आए हमारे पास 2-4 दिन के रहने के लिए, तो फिर उनके पास आए वो भी हैं। ख्वाजा सरा? जी जी, वो भी ख्वाजा सरा अच्छा, है। यानी कि आप हाँ हम जैसे लोग जो होते हैं सहेलियाँ ताल्लुक खलूस ये सारा कुछ आप भी करते रहते जी हैं? जी बिल्कुल, बहुत ज़्यादा होता है जी, आपस की कम्युनिटी में बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है जनाब। जी जी। जनाब एक बहुत सोहनी जी एक भी सारी भी गेस्ट मौजूद बैठे और असा हुन करें से गाल जी। तो ना क्या है? लाइबा में लेट जी लाबा तुसा किथों आयो? जी मैं भी लगे तो लगे तो आयो। जी, जी। तुसा इथा क्या करना है? मैं भी एक फ्रेंड है मेरी सहेली मलाइका ना है जामपुर रांदी है, उन्होंने मिलन वास्ते आए से। ठीक है, तुसा ख्वाजा सरा जी जी। जनाब ये मैं अबू तेरे सोचा तुसा अपना तारुफ जनाब कर देसो। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम। मैं गुलशन बाहर बात कर रही हूँ। ठीक है। क्या हाल है, तबीयत से ठीक है? ठीक है जनाब। तुसा भी ख्वाजा सरा? हाँ बस मैं भी इधर आई हूँ चक्कर लगाने। अच्छा, जामपुर मेरी गुरु का घर है जहाँपुर में, इधर मेरे और साथी सहेलियाँ रहती हैं सारी इधर। ठीक है। बस बचपन यहीं जहाँपुर में गुजरा, अल्लाह खैर करे। बचपन- बस हाँ हाँ, ठीक है। बस मिल लिया सब साथी सहेलियों को, अच्छा, जहाँपुर को देख लेंगे, हाँ, सैर कर लेंगे, सहेलियों को भी मिल लेंगे अच्छा। इसलिए। जी जनाब ये जरा सॼा भेणी आया वधन जनाब ख्वाजा सरा भेणी सॼा आया वधन ये आए वधन था सहेलियों को मिलन जनाब सैर करना आए वधन और अपने आप को खुश करना आए वधन। इन को पुछदे से क्या तुसा को ख्वाजा सरा को हुकूमत ने जरे कवानीन बनाए ख्वाजा सरा को उन्हें हक दिते, तालीम का हक दिते, उन्हें को रोज़गार का हक दिते, उन्हें नाल नाल वोट का भी हक दिते, शनाख्ती कार्ड बनावन का। क्या तुसा ये 3 हक जरे 4 हक तुसा इस्तेमाल करें पियो? जी देखें, बात यह है सारी कि जो भी हकूक़ हुकूमत ने दिए हैं लेकिन उन पर जो है ना अमल दरामद बिल्कुल भी नहीं है। अगर हम शनाख्ती कार्ड बनवाने के लिए जाते हैं तो कोई भी ऐसी फैसिलिटीज़ नहीं है जिससे हम फ़ायदा उठा सकें। हुकूमत अगर कुछ भी करती है तो कुछ हमारे अपने ख्वाजा सरा भी ऐसे हैं कि वो उन चीज़ों से फ़ायदा नहीं उठाना चाहते। जी जी, ये बात है सारी। और फिर अगर हम चीज़ों से फ़ायदा उठा भी ले तो उसका हमें कोई बेनिफिट्स बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि हम लोग जहाँ पर हैं हम वहीं पर ही हैं। हाँ जी। और फिर ऐसा भी होता है हमारी कम्युनिटी में बहुत सारे जो अगर इंटरव्यूज़ वगैरह किए जाते हैं तो वो इस लेवल के ख्वाजा सरा होते हैं तो उनकी लाइफ में और हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। ठीक है ना। तो बहरहाल फिर भी कुछ अब माशाल्लाह पढ़े लिखे ख्वाजा सरा हैं जो आगे आ रही हैं हर शोबे में, तालीम में, नौकरी में। लेकिन ये सब चीज़ें भी उनके लिए होती है जब मेहनत करते हैं और आगे बढ़ने की जिनके अंदर लगन होती है। तो बहरहाल हमारी भी कोशिश है, जैसे होता है इंसान अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा मैनेज करने की कोशिश करता है। अब देखते हैं आगे जो अल्लाह का मंजूर। अच्छा मैं तुहाडे को पूछना कि जनाब एक ख्वाजा सरा हाल ही कराची दे विच जनाब डॉक्टर बड़ी है, लेडी डॉक्टर इनके पाकिस्तान दे विच क्या दुनिया में ख्याल पहली दफ़ा खातून ख्वाजा सरा डॉक्टर बड़ी है। इवें है ख्वाजा सरा है जी जरा ना पिंडी दे विच खवातीन को ख्वाजा सरा को जरा ना खत्ताती भी सिखे नहीं बैठी है, यानी कि वो मेहनत करते कुछ पढ़ लिखते कुछ बनने के जज्बे के तहत आंदियां पैन, कोई वकील भी हैं। तुसा क्यों नहीं मैं ये काम किया? तुसा पढ़े हुए क्या में पढ़े क्यों नहीं पढ़ते, या तुसा ने ख्वाहिश कहनी कि मैं भी कोई अच्छी ओहदे ते वना और मेरी भी इज्जत थी? मैंने भी माशाल्लाह FA किया हुआ है। मैट्रिक मैंने MCI स्कूल लिया से की, उसके बाद FA मैंने किया डिग्री कॉलेज चौक आज़म से। उसके बाद प्राइवेट स्कूल में मैंने टीचिंग भी कुछ अर्सा की, फिर एक बैंक में भी काम किया। तो बस फिर जब बंदा बाहर निकलता है, चलता फिरता है, लोगों में उठता बैठता है, तो फिर कुछ लोग ऐसे हैं जो सवाल करते हैं काफ़ी सारे और ऐसी बातें करते हैं, तो इसलिए फिर
हर इंसान का अपना माइंड होता है, ठीक है, तो इसलिए बस। तो उसमें ये चीज़ भी होती है कि अगर इंसान कुछ भी करना चाहता है तो उसे सपोर्ट की ज़रूरत होती है, और हम जैसे लोगों को कुछ ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत होती है, ठीक है ना। अगर कोई हमें अच्छे तरीके से जिन लोगों को सपोर्ट किया गया है तो वो कुछ ना कुछ बन गए हैं, उनमें उनकी अपनी मेहनत भी शामिल है। ये नहीं है कि उन्होंने खुद मेहनत नहीं की या नहीं, उनकी अपनी ज़ाती मेहनत भी शामिल है, लेकिन सपोर्ट बहुत बड़ी चीज़ होती है, और ख़ास तौर पर हमारे तबके के लिए सपोर्ट बहुत बड़ी चीज़ है। अगर हम कहीं काम करते हैं, कहीं जॉब करते हैं, तो लोग अच्छी नज़र से नहीं देखते हैं। मैं ये नहीं कहती हूँ कि सब लोग एक जैसे हैं, नहीं, बहुत सारे लोग रिस्पेक्ट भी देते हैं, इज़्ज़त भी देते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनकी वजह से जो है ना बड़ा जो है ना मसला होता है हम लोगों को कहीं पर भी काम करने में, चाहे वो कोई भी काम हो, चाहे हम ब्यूटी पार्लर का काम करें, किसी दफ्तर में काम करें, स्कूल में भी जाएँ, कहीं पर भी, लेकिन बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं जी। यानी कि असा आखो कि जरा सारा कम्यूनिटी का हिस्सा है, जैसे मतलब वो शऊर कहने के तुसा को मतलब इंसान समझा वने बके हट किता वेंदे तो मतलब जुमले कसे वेंदे तो को डिग्रेड किता वेंदे, ठीक है। अच्छा, तुसा बचपन ही तुसा जरा ना आम बाल दी तरह नहीं होंदे, बचपन ही को तुसा अपने माँ प्यो की गोद चो निकलते एक ऊंचे तबके च पहुँच वेंदो जेड़ा कि तुहाडे वास्ते ना खूनी होंदे ना खलूसी होंदे, कोई नहीं होंदा, वाल उत्थां तुहाडी तरबियत थींदी है। क्या तुहाडे अंदर वो भेण भिरा या माँ प्यो वाली तड़प, माँ दे नाल मोहब्बत वाली गोद वाली तरबियत वो तुसा मिस करेंदे वे? देखिए जी, बात ये होती है कि जिस तरह की शुरू से हम लोगों की हरकत व सकनात होती हैं, ठीक है ना, तो हम लोगों का अपनी फैमिली में रहना बहुत मुश्किल होता है। अगर हम घर में हैं, कोई हमारा रिश्तेदार आ गया है, तो वो भी देख कर कहते हैं कि ये बच्चा आपका ऐसे है, तो ज़ाहिरी बात है इंसान चेंज होता है। अपने सब बहन भाइयों में तो हर कोई जो है ना नोटिस करता है, तो ये चीज़ें फिर ज़ाहिरी बात है। अगर घर में भी रहें तो ये बात नहीं होती कि बहन भाई प्यार नहीं करते, माँ बाप प्यार नहीं करते, करते हैं। जैसा भी बच्चा हो, सब जो है ना अपनी औलाद के लिए सब एक जैसे होते हैं, तो प्यार करते हैं, लेकिन उस चीज़ माहौल में रहना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जैसा इंसान होता है तो उसे वही चीज़ जो है ना पसंद होती है। अब अगर हम घर में रहते हैं तो हम सब बहन भाई मुख्तलिफ ही लगते हैं, सिर्फ अपने हरकत व सकरात की वजह से, तो ये वजह होती है। तो अपनी कम्यूनिटी में ये होता है कि इंसान जो है ना अपने हिसाब से रहता है, तो वो चीज़ फिर मैनेज करके बिल्कुल टेंशन नहीं होती, लेकिन घर में रहें तो फिर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं। और शायद हमारे लिए तो नहीं हो अगर प्रॉब्लम्स, लेकिन यह कि घर वालों के लिए बहुत ज़्यादा मसले मसाइल होते हैं। हाँ जी, हाँ जी, बहुत ज़्यादा। अगर मुंह पर नहीं कहें तो पीठ पीछे तो लाजमी बात है, फिर आपको पता है लोग करते ही हैं, ये तो फिर चीज़ें होती है, आप समझदार हैं फिर इन चीज़ों का। और अगर बाहर भी जाएं तो अच्छे लोगों की भी कमी नहीं है, लेकिन बहरहाल कुछ बुरे लोग भी होते हैं जिनकी वजह से जो है ना इंसान, हाँ जी, डिसाल्ट होता है बहुत अच्छा, ज़्यादा। ये यानी कि तुसारा एक होंदे गुरु गुरु कुण चेला, चेले कुण वाला चेला गुरु, ये एक क्या चेन होंदी है तुहारी? अच्छा, एक बाज़ दफ़ा जरा असां को अक्सों भी गद्दी नशीन कने एक चला गया तो वाला होंदे जाते दूजा गद्दी ते आवेंदे होंदे जाते गुरु बढ़ते। अच्छा, इहदे विच एक जेहड़ी जायदाद होंदी है या बैंक बैलेंस होंदे वो भी मतलब आपस विच वंडाया वेंदे, क्या चक्कर होंदे? जिवें इत्थां माँ प्यो की विरासत विच तको हक मिलदे, क्या इवें वाला तुहाडे अगू गुरु भी तुहाडे इवें ही तको मतलब जब चेला शो करेंदे तको वाला वही विरासत विच हक मिलदे? तो देखें जी, विरासत में हक तो अगर हमें माँ बाप की तरफ से मिले तो वो बड़े नसीब की बात होती है, ठीक है ना। हम तो फिर भी एक यानी कि ख्वाजा सरा की उसमें आ जाते हैं, तो आजकल जो है ना भाई भाई को भी बड़ी मुश्किल से जो है ना उसका हक देता है, बहन है उसको भी बड़ी मुश्किल से हक देता है। हम तो फिर आपको पता है घर में फैमिली में इतना टाइम नहीं रहते हैं, ज़्यादा बाहर रहते हैं, मिलता है नसीब वालों का मिलता है। बकाया गुरु की तरफ से भी जो है वो बहुत ज़्यादा जो है ना एक लंबा प्रोसीजर होता है, उसके लिए भी जो है ना एक बड़ी अनथक मेहनत करनी पड़ती है, उसके बाद कुछ हासिल होता है। कुछ हासिल होना या ना होना वो भी हमारी कम्युनिटी में ही जो है ना सब होता है, तो उसके लिए भी जो है ना बाकायदा फ़ैसले होते हैं, बातचीत होती है, उसके बाद किसी एक को ही हकदार बनाया जाता है। बहरहाल वहाँ पे भी बहुत सारे ऐसे मसले मसाइल है, जैसे कि आम रूटीन में इंसान को अपने घर में मसले मसाइल का सामना होता है, और हमारी कम्युनिटी में इस चीज़ के लिए कुछ ज़्यादा ही मसले मसाइल होते हैं। तो आम जिमें लोगों च मतलब कोर्ट कचहरियों के चक्कर लेंदे, उन्होंने मुकदमे होंदे, उन्होंने मतलब FIR वाली में वकीलें को आवेंदे, इवें अदालतें, क्या तुहाडे भी किस्म के कोई इश्यूज होंदे जरा तुस को अदालतें तक ना होवे? देखें, अगर आपने माशरे में किसी भी बुराई को देखना है ना, तो आप ये देख लें कि उसकी शरह जेल के अंदर क्या है। आप औरतों की शरह को भी देख लें और आप मर्दों की शरह को भी देख लें कि आपको कितने लोग जो है ना मर्द और औरतें और बच्चे आपको कितने मिलेंगे जेल के अंदर।
ठीक है ना। और आप इस चीज़ को भी देख लें कि आपको ख्वाजा सरा कितने मिलते हैं जेल के अंदर, शायद 1% भी नहीं है, 1% भी नहीं है। तो ज़ाहिर बात है अगर हम लोग यानी कि इस किस्म की हमारी एक्टिविटीज़ नहीं है बुरी, तो ज़ाहिर बात है तो फिर हम नहीं है ना जेलों के अंदर। अगर लोग हमें कुछ अच्छा बुरा कहते हैं तो आप इसी परसेंटेज से अंदाज़ा लगा लें कि हम लोगों की ऐसी एक्टिविटीज़ नहीं होती। कुछ ख्वाजा सरा होते हैं, भारत सब भी एक जैसे नहीं होते, माशरे में भी अच्छे बुरे लोग हैं, तो हमारी कम्युनिटी में भी अच्छे बुरे लोग हैं जी। इसी तरह हमारी कम्युनिटी में भी अच्छे बुरे लोग हैं। बहरहाल जो है ना, एक अगर वो कहते हैं कि तालाब में अगर एक मछली बुरी हो तो सारा जो है ना तालाब गंदा होता है, तो लोग हमें इसी नज़र से अक्सर लोग देखते हैं। बहरहाल ऐसी बात नहीं होती। बहुत सारे ऐसे ख्वाजा सरा हैं जो अच्छी लाइफ गुजार रही हैं, जिनकी अच्छी एक्टिविटीज़ हैं, सब बुरे भी नहीं हैं। और आपको पता है कि फिर हर इंसान का अपना एक लाइफ स्टाइल होता है। बहरहाल इंसान कोशिश करता है कि ऐसे अच्छी से अच्छी लाइफ स्टाइल अपना गुजारें। अच्छा, तुसां इत्थां आए वदे वे मतलब माशाल्लाह अपने दोस्तें को अहबाब को मिलण आए वदे वे ते अक्सर ये जेह्ड़े साढ़े इत्थै कि भी मतलब कि भी वल एक आख्या गया कि गदागारी जरिए ना एक लानत है, ठीक है ना, इस्लाम ममानत है कि तुसां कोई कहीं को हाथ फैलेंदो ताकू डिग्रेड करेंदे, ताकू नहीं देंदा, ठीक है, हुंदी मर्जी है ना, तारी इज्जत नफ्स मजरू करे या तो को दे देवे तो दुकार देवे तो वाला बंदा हार्ट थी ही वजह को आख्या गया कि जनाब तुसां लेकिन ये ख्वाजा सरात असां ये दिसे थे कि हर चौक ते विच सड़कें ते बसें दे इशारे ते, ठीक है ना, किथे भी जिथा देखो ना बहुत ज़्यादा ख्वाजा सरा हैं जेह्ड़े भीख मंगदे वदे होंदे न, हुंदा क्या रीज़न है? देखिए जी, बात ये होती है ख्वाजा सरा जब फंक्शन वगैरह होते हैं तो फिर इतना मसला मसाइल नहीं होता। अगर महीना 2 महीना फंक्शन नहीं है तो कुछ ऐसे ख्वाजा सरा है जिनकी उम्र बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो फिर वो ज़ाहिर बात है फंक्शन वगैरह पे लोग उनको एक्सेप्ट नहीं करते हैं, तो वो मांगने के लिए आते हैं। तो मेरे ख्याल से कोई ऐसा बुरा काम भी नहीं है। अगर हम अपनी फील्ड के लिहाज से देखें तो आते हैं, चलो इसमें यह है कि चोरी नहीं करते, डाका नहीं डालते, ठीक है ना, जना नहीं करते, ठीक है ना, किसी यतीम का हक नहीं खाते, ठीक है ना। तो उन सब बुरे कामों करने से बेहतर यह है कि अगर इंसान किसी के आगे हाथ फैला लेता है, अगर 10, 20, 5 लोग अपनी खुशी से दे देते हैं तो इसमें कोई ऐसी बुरी बात नहीं है कि कुछ गलत करने से शायद ये बेहतर है जी। जनाब एक सारी भेण बैठी है, असां हुण सख्त गाली या मतलब ये को निकलते इन्हें को थोड़ा एंटरटेनमेंट करे इन्हें भेजो जनाब कोई सब सॉन्ग सुनाओगे सोना ज्यादा रलते क्योंकि तुसा एंटरटेन भी करें दो ना, यानी कि तो एंटरटेन करना कोई नहीं होता, तुसा आप दुखी होंदो लेकिन लोगों के चेहरे तो मुस्कुराहट समझेंदो, ठीक है ना, एंटरटेन करें दो उन मतलब फंक्शन के हवाले नाल गाते, ठीक है ना, डांस वगैरह करते, कोई भी करते अपने दिल के दर्द लुकाते, तुसा लोगों वास्ते चेहरे ते मुस्कुराहट देंदो। तो अज सारे नाज़रीन वास्ते भी वो दे बैठे तकूँ तो तुसा कोई सोना जा सारा सॉन्ग तो प्रिय जने रात जी सॉन्ग जी ये मैडम गुलशन की आवाज़ तेरा डाले आ जाओ आने वाले चांदे सी बंदो मेरी तेरे हवाले, आँखों में काजल डाले माथे पे बिंदिया डाले चांदे सी बंदो मेरी तेरे हवाले, मुखड़े पे सेहरा डाले आ जाओ आने वाले चांदी सी बंदो मेरी तेरे हवाले। अगर ढोलक होती तो फिर पूरा गाना गा लेती, ढोलक के बगैर नहीं आती गाना। ज़बरदस्त जनाब, सारे सिंगर भी हैं, यानी कि असां इन्हें को एक्टर भी आख सकूँ, सिंगर भी आख सकूँ, इन्हें ढेर सारे जरे ना छुपे हुए हैं सलाहियत जिन्हें को ज़रूरत है प्लेटफार्म दी, और प्लेटफार्म मिल वने तो यकीन है सारे फनकार अपना भी नाम और पाकिस्तान का नाम भी रोशन कर सकते हैं। आंधी ने तोड़ दी हैं दरख्तों की टहनियाँ, आंधी ने तोड़ दी हैं दरख्तों की टहनियाँ, परिंदे उदास हैं कैसे कटेगी रात। और मेरा आप सब के लिए यही पैगाम है कि प्लीज़ जो लोग रिस्पेक्ट कर सकते हैं हमारे जैसों की तो करें, अदरवाइज़ जो लोग बातें करते हैं तो प्लीज़ बातें करने से गुरेज़ किया करें, ठीक है। हर इंसान में दिल होता है, हर किसी के जज्बात होते हैं, तो प्लीज़ हर इंसान पे एक चोट पड़ती है, ठीक है। जो भी है तो बेहतर है, सब अपनी अपनी जगह बेहतर हैं, ठीक है। और मेरी दुआ है कि आप सब जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं या देख रहे हैं तो खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें, और मेरी साहब के लिए मेरा भी यही कहना है कि आप लोगों से हम कुछ नहीं मांगते, सिर्फ़ और सिर्फ रिस्पेक्ट।
अगर आप हमें सिर्फ रिस्पेक्ट दे देंगे तो बकाए हम अपने माशरे में अपना मकाम अपना नाम खुद बनाते चले जाएंगे। सिर्फ और सिर्फ आप लोगों से यही है कि आप लोग हमें रिस्पेक्ट दें, ज़्यादा से ज़्यादा हम लोगों को आपकी सोच से ज़्यादा हम आप लोगों को आपकी इज़्ज़त से ज़्यादा आपको इज़्ज़त देंगे। सिर्फ आपसे यही है कि रिस्पेक्ट दें, हमें नहीं माड़ा है तमाड़ा सही यार जो है, कुछ भी होवे साडा प्यार जो है, चू सोने दा गिला करा मैं तलखवारी, बिस्मिल्लाह करा बिस्मिल्लाह करा, बाड़ा है तमाड़ा सही यार जो है। वाह वाह ते वाह वाह जनाब, चाहत गुलशन बहार ते जनाब लैबा मलिक, ये सारे मेहमान अज और ये सारे मेहमान हैं लइया तो आए वधे हैं जनाब, और इन्हें नाल असां दिल दियां गाली की से वेला वक्त घट होंदे, लेकिन ये अच्छा लगे इन्हें नाल मिलते रेगिस्तान भी यकीनन खुश थी पियो सी इन्हें गुफ्तगू सुनते माशाल्लाह बहुत मिचोटी नाल बड़ी खूबसूरती नाल इन्होंने अपने जो ना अपने दसैन अपने मसाइल दसैन, और अल्लाह करे कि सिर्फ वह गाल है कि एहतराम तो सारी इंसानियत जरिए सारा मज़हब इस्लाम सब सिखेंदे वही सारे अंदर जरिए ना परवान चढ़े तो माशा यकीन करो बेहद सारे बिगाड़े मसाइल को छुटकारा पा सकते, तो हिंदे नाल ही कायनात मिले को इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।